चलो आ जाओ। हम लोग कहाँ थे लास्ट क्लास में? आप स्क्रीन पर करना। अच्छा, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं किए हैं। आवाज सभी को जा रहा है? अरे हाँ ना बोलो। हाँ हम लोग लास्ट क्लास में थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अच्छा ये और हम लोग लास्ट कंसेप्ट किए थे माइनस की और प्लस 4 क्यू के कारण। अभी शायद हम हिस्सा, अच्छा ये सवाल सिर्फ किए थे नॉर्मल वाला। कुछ अच्छे सवाल बचे हुए थे, उसे हमें करना था। शायद हम होमवर्क भी दिए थे, तो वो सवाल ट्राई करके रखना। चलो आ जाओ, हम बताते हैं। जल्दी से देखो ये वाला सवाल। पहला सवाल कोई ट्राई किया है? किसी का आंसर आया है? अरे कोई ट्राई किए हो? नहीं, अरे हाँ ना बोला करना, नहीं तो दिमाग खराब कर दोगे फिर हमारा। ये हमारा माइनस क्यू वाला पहले ही वाला। चलो आगे करते हैं। देखो इसमें आसान तो हमारे पास दो रीजन तो हमें बहुत ही आसानी से बन जाएगा। कैसे बताओ? कि ये वाला, अगर तुम, अगर यहाँ पर अगर आर को इन्फिनिटी करते हो बच्चा पार्टी, रुक जाओ, आर को जीरो, तो कुछ ये वाला लाइन ड्रॉ करो यहाँ पर, ये वाला। क्योंकि हम बताए थे तुम्हें वाई एक्सिस पे वेरिएशन करना है, कोई बात नहीं, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो ये हमारा क्या आपका होगा, यहाँ पर वाई एक्सिस हम दिखा देते हैं, और ये वाला हम दिखा रहे हैं आपका वाई एक्सिस, बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ये कुछ ऐसे रहेगा। जरा एक बात बताओ, जो हम वाई एक्सिस यहाँ पर लिए हैं बच्चा पार्टी, वाई एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं? बताओ, अरे बोलो, आ जाओ। तो बताओ यहाँ पर एक बात समझना, देखना, अगर तुम प्लस 4 क्यू की अगर लेफ्ट साइड देखते हो, तो प्लस 4 क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो होगा इधर होगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 क्यू। और प्लस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसके बराबर? इधर की वैल्यू होगा। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बन रहा है? लेफ्ट साइड बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? हाँ बोलो, लेफ्ट साइड। अच्छा एक बात बताओ हमें आपका, अगर लेफ्ट साइड बनेगा, तुम्हें पता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटता जाएगा। मतलब अगर आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू जीरो। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ यूं बन रहा होगा। यहाँ पे अगर तुम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हो तो कुछ ऐसा बनेगा हमारा, ये वाला यहाँ पे बन गया। ठीक है, चाहो तो हाथ से बना दें, बनेगा हाथ से। एक सेकंड रुक जाना, ऐसे। अरे भाई, ऐसे बनेगा। अच्छा जरा बना देना अपने हाथ से। यहाँ पे जरा स्क्रीन पे ना स्मूथ है, इस कारण स्लीप करता है ये वाला ऐसे दिखा देना। कोई दिक्कत तो बताओ हमें। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसी तरह से अगर हमें राइट, अरे भाई, अगर राइट साइड की अगर बात करें, राइट साइड की अगर बात करें, तुम खुद बताओगे राइट साइड अगर तुम देखते हो कि यहाँ पर, अच्छा ये जरा सा वो नीचे कर देना ही है, क्योंकि ये फिर दिक्कत हमें कर देगा। यहाँ पे ले लो। आवाज तीनों को जा रहा है ना जी? शिवगामी तुम कहाँ हो? तुम हो यहाँ पे? हाँ तो बोलती काहे नहीं है? और कृतिका कहाँ है? डिलीवरी में, ठीक। आ जाओ यहाँ पे आओ। देखोगे प्लस 4 क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की ओर होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हमारा क्यू का कारण भी इधर ही होगा। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ। तो आप आसानी से यहाँ पर बच्चा पार्टी ग्राफ बना रहे होंगे आपका ए वाला। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा मेनली बीच वाले एरिया में, इस एरिया में। एक बात बताओ, चलो हम समझाते हैं। बच्चा पार्टी एक बात बताओ ना जरा, अगर यह पॉइंट अगर ओरिजिन है, जो कि अगर 4 क्यू और क्यू अगर मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता कि नहीं होता? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अरे बोलो,
और डिस्टेंस तो आपस में अभी भी क्या हमारा बराबर है। मगर तुम जरा सोचने वाली बात है बच्चा पार्टी कि 4Q हमें 4Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहां से लेकर के यहां तक तो डोमिनेट करेगा ही करेगा। साथ में कोई एक डिस्टेंस और ऐसा रहा होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ज्यादा होने के कारण इसका मैग्नीट्यूड घटाने के लिए डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो कोई एक ऐसा डिस्टेंस यहां तक आया होगा जहां तक जाकर के दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। मतलब अगर हम तुमसे पूछे कि यह डिस्टेंस अगर तुम हमें बता दो कि कितना आएगा, तुम कैसे बताओगे? थोड़ी देर के लिए अगर इस डिस्टेंस को x मान लें, बताओ हम ये मान लेते हैं पॉइंट P पर कि हमारा पॉइंट P पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों का कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 है। क्यों? क्योंकि एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो यहाँ पर 0 होगा। अच्छा एक बात, अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर 0 कर दिए तो तुम खुद बताओ यहां से लेकर के यहां तक फिर कौन डोमिनेट कर रहा होगा, +Q की +4Q? बात समझ में आ रहा है सभी को? मतलब बच्चा पार्टी अगर तुमसे पूछे कि यहां से लेकर के यहां तक कौन डोमिनेट किया, तो कहोगे मास्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4Q का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q से डोमिनेट रहा होगा। और यहां से ये वाला रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q डोमिनेट करा होगा एट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड 4Q। बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है बताओ? तो जरा हम यह पॉइंट P का डिस्टेंस, अच्छा बताओ कि अगर तुमसे हम पूछें कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तुम क्या बोल रहे होगे कि ये वाला डिस्टेंस यहां से P तक का डिस्टेंस हम तुमसे पूछ रहे हैं, तो बच्चा पार्टी कहोगे P का जो डिस्टेंस हमारा ये वाला, यह वाला a प्लस x होगा। और तुम बताओ कि यह वाला अगर हम डिस्टेंस पूछे यहां से यहां तक, तो यह डिस्टेंस तुम a माइनस x बोल रहे होगे कि नहीं बोल रहे होगे बताओ? कोई तकलीफ समझ में आ रहा है शिवगामी? अरे बोलो, आ जाओ। तो बताओ अगर पॉइंट P पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम देखें, यार क्या नहीं, अगर देखें तो बताओ तुम क्या बोलोगे? अगर एट पॉइंट P की अगर हम बात करें, एट पॉइंट P, तो बताओ आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4Q का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम मान लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q के बराबर होगा। तो 4Q के कारण लिखोगे तो KQ अपॉन R स्क्वायर, R का वैल्यू हम कितना माने, a प्लस x का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q कितना, KQ अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर। जरा बच्चा पार्टी की बात बताओ, यहां से ये तो सही होने से रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब यहां से तुम अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो अगर हम डायरेक्टली अगर लिखें तो बताओ समझ पाओगे कि इसका वैल्यू +-2 के बराबर होगा? किसको किसको बुझाया? अरे यहां पर दो वैल्यू पॉसिबल है बच्चा पार्टी, या तो हमारा ये 2 के बराबर, या तो आपका a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू -2 के बराबर। तो जरा देखते हैं यहाँ से क्या क्या हमें मिलता है। a प्लस एक्स इज इक्वल टू 2a माइनस 2x, इधर लेके आ जाओ तो 3x इज इक्वल टू कितना बचेगा, a बचेगा ना बच्चा पार्टी। यहाँ x का वैल्यू 1 तो आ गया हमारा, a/3 आ गया। यहाँ पर जरा अगर तुम मेजर करते हो तो यहाँ पर आएगा -2a प्लस 2x, +2x उधर लेके जाओ, उधर ले जाओगे तो x का वैल्यू 3a के बराबर। बताओ तो हमारे यहाँ पर x का दो वैल्यूज नेगेटिव आने, दो वैल्यूज पॉजिटिव आने का मीनिंग क्या है? x का वैल्यू बताओ, एक बात बताओ बच्चा पार्टी, जो 3a होगा कोई यह डिस्टेंस ये वाला जो होगा कि नहीं होगा हमारा, बताओ बताओ। अच्छा देखो पता है ये हम यहाँ पर जो बच्चा पार्टी किए हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर किए हैं, क्या किए हैं, मैग्नीट्यूड बराबर किए हैं। तो यहाँ पर क्या जो 3a दे रहा है ना, वो तो बस बताएगा कि यह रीजन में भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहा होगा हमारा, जीरो, जीरो नहीं रहा होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहा होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम होने के कारण ऐड हो जाएगा। नहीं समझे? अरे इस रीजन में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कभी भी जीरो हो ही से नहीं रहा। इस रीजन में भी कभी, क्योंकि इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी एक अलग पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में कभी भी क्या होगा, जीरो हो सकता है, आर को इन्फिनिटी होना पड़ेगा। तो बताओ हमें यह रीजन तो पता चल गया, मतलब हमें यह वैल्यू को छोड़ेंगे और ये वैल्यू को पकड़ेंगे। बताओ a/3 जब आया तो एक बात बताओ हमें, यह बच्चा पार्टी यह डिस्टेंस प्यार से तुम इसको कितना बोल रहे हो, a/3 पे। अच्छा a/3 पर आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, तो बताओ अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो बताओ। अच्छा एक बात और बताओगे हमें, x इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो बताओ डोमिनेट कौन कर रहा होगा ओरिजिन पर, 4Q की Q? तो ऑब्वियसली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट पास, मतलब कहीं यहाँ पे रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। बोलो इसे अगर आप कुछ ऐसे ले जाओ, तुम लोग का कलम देख रहे थे नोट्स यार, क्या कहते हो मैथ्स वाला,
लिमिट्स में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स का भरपूर यूज करेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स हम पहले पढ़ाएं कि लिमिट से स्टार्ट करें? समझ नहीं आ रहा है दीदी। ये काम करना, आज चलना तो हमें जाने से पहले एक बार कॉल करना, तो हो सकता है हम भी तुम्हारे साथ चलें, ठीक है? तो शाम में यहाँ हाँ से कभी भी चल सकते हैं। अच्छा देखते हैं, ठीक है, ये वाला ग्राफ बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? क्योंकि यहां से करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की ओर है, और यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की ओर है कि नहीं? बताओ, समझ में आया सभी लोगों को? बोलो, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, चलो आ जाओ। अब निगेटिव वाला तुम लोग बना के दिखा दोगे। एक सवाल और इस पे कोई नहीं है, देख लेते हैं, एक सेकंड। निगेटिव वाला जरा मजा देगा, आ जाओ। निगेटिव वाला डिलीट कर दिए यार। अच्छा चलो यहाँ पर बना देते हैं वापस। हमें वही दिखाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस वाई ग्राफ अति एक्स पे। यह मान लो हमारा 4Q है, और ये बच्चा पार्टी हमारा -Q है, और ये वाला हमारा ओरिजिन कहीं पे रहा होगा। ये वाला हम दिखा देते हैं, ये वाला ओरिजिन है, ये हमारा वाई एक्सिस है। हमें वाई एक्सिस पे नहीं दिखाना है, ठीक है? ये हमारा कोऑर्डिनेट -a,0, इसका कोऑर्डिनेट a,0। बहुत ही शानदार सवाल बनेगा। हमें तुम्हें दिखाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखाना है हमारा एक्स एक्सिस पे किस तरह होगा। वाई एक्सिस पे सेम आएगा, जो तुम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। जरा हमें बताओ कैसे करोगे, ये हम बताते हैं जल्दी से, ठीक है? देखो, अगर यहाँ पर अगर हम रीजन में बांट दें तो ये सही तुम निपटा दोगे इसको, तो कहोगे कि मास्टर अगर हम यहाँ पे एक रीजन बनाए, हमें दिक्कत है बीच में, बस राइट साइड का भी दिक्कत आएगा ही नहीं आएगा। अगर यहाँ पे अगर हम बनाएं अगर रीजन और पूछने की कोशिश करें, तो जरा तुम प्यार से एक बात बताओगे, +4Q के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बच्चा पार्टी, वो किधर होगा? लेफ्ट वर्ड की राइट वर्ड? लेफ्ट वर्ड होगा। तो कुछ यूं तुम प्यार से इसे बोल रहे होगे, ये वाला, ठीक है? बच्चा पार्टी बताओ, -4 -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर हमारा होगा कि नहीं होगा? बताओ बताओ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +4Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q, मगर बताओ डोमिनेट कौन कर रहा होगा, +4Q की -Q? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है और मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, हमें पता है यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, मगर ले दे करके डोमिनेट कर रहा होगा हमारा 4Q, तो इसलिए इनेट का वैल्यू भी हमारा इधर की ही रहा होगा हमारा। कोई तकलीफ तो बताओ हमारा, समझ पा रहे हो? तो यहाँ अब बता तुम्हें कि आर अगर टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू 0 करेगा। तो यहाँ पर तो जो प्यार से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये ग्राफ ये बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो लाइन होगा यह एसिम्प्टोट का काम करेगा। बच्चा पार्टी एक बात और बताओ, अगर तुम यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर -4Q के कारण, -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और +4Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अच्छा बताओ कौन डोमिनेट कर रहा होगा, +4Q -Q? सोच कर बोला, तुक्का मत मार देना, और ऐसे में अब जल्दीबाजी में +4Q मत बोल देना या -Q, सोच कर जवाब देना। बताओ जल्दी से भैया। अब तुम्हें कैसे पता कि -Q डोमिनेट कर रहा है? तुम्हें डिस्टेंस पता है? क्योंकि हमें यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता तो एक मन में कंपैरेटिव एनालिसिस कर करके हम बता सकते थे कि -4Q के कारण कि +4Q के कारण डोमिनेट करेगा। वो हमें चेक करना पड़ेगा। आज जरा एक, अच्छा इतना बात पता है कि इस रीजन में बच्चा पार्टी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की ओर होगा कि नहीं होगा? ये बात से सहमत हो कि नहीं हो? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो इनेट इसमें होगा। तो बताओ इस रीजन में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 से होने से रहा है? मगर बताओ, अच्छा इस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे 0 होगा? नहीं। अच्छा क्यों नहीं होगा? यहाँ तो अपोजिट है। बुआ बुआ सुनो सुनो, यहाँ पे 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 4Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने के कारण इसमें यह डोमिनेट हमेशा कौन कर जाएगा? 4Q कभी, और -Q मैग्नीट्यूड में भी कम और डिस्टेंस भी आपने बढ़ा दिया, तो इस रीजन में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 से होने से नहीं रहा। हाँ, इस रीजन में एक पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहीं क्या हो जाए,
जीरो हो जाए। क्या इस बात पे, अरे ये सब चीजें में पॉइंट चार जब कर रहे थे तभी सिखा दिए थे। बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो हमें दो रीजन के लिए समझना, एक रीजन हमें इसमें ऑब्जर्व करना है और एक अच्छे से हमें इस रीजन में ऑब्जर्व करना है। मतलब इसमें इस बार हमें दो रीजन को ऑब्जर्व करना है। तो चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन इसके बीच वाले की कहानी को देख लेते हैं, कि नहीं तो ऐसा समझ लो, हाँ इसके बीच की कहानी को देख लेते हैं, इसके बीच की कहानी को। तो जरा बताओ, अरे यार एक सेकंड बच्चा पार्टी, आ जाओ। तो हम जरा एक बात बताओ कि मान ले, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जीरो करके देख लेते हैं कहां पे जीरो हो रहा है। तो कहोगे कि सर मान लो कि यहां से एक्स डिस्टेंस पर, यहां से कोई एक डिस्टेंस से मान लेते हैं यह पॉइंट पी रहा होगा, पॉइंट पी रहा होगा, जहां पर हम मान लेते हैं कि से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चा पार्टी एक बात बताओ, प्लस फोर क्यू के कारण यहां से डिस्टेंस बताओ टोटल हमारा, अगर इसने तुम्हें अगर यह वाला डिस्टेंस को अगर प्यार से आज एक्स बोले होगे, तो बताओ यह वाला डिस्टेंस कितना रहा होगा, सोचकर बताना, क्या एक्स प्लस ए रहा होगा नहीं रहा होगा, बोलो। एक्स प्लस ए। बच्चा पार्टी अगर ये वाला एक्स है तो बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना रहा होगा, एक्स माइनस ए। कोई दिक्कत है, एक्स माइनस ए। तो बताओ आपका सो बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे अगर हम जीरो करते हैं तो फोर क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम प्यार से अगर लिखते हो तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू यहाँ पर लिख रहे होंगे आप आज के क्यू अपन माइनस साइन मत रख देना, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक इधर मैग्नीट्यूड आपस में क्या कर दिए, इक्वल कर दिए हैं, हाँ या ना, डायरेक्शन अपोजिट था। तो के इंटू क्यू पर चाहो तो इसको ये लेफ्ट साइड में रख करके इज इक्वल टू जीरो के बराबर पुट करना, मगर करने की उतना जरूरत ना है। यहाँ पर तुम क्या लिख रहे होगे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां जब तुम लिखोगे तो बताओ फोर इज इक्वल टू क्या बचा हमारा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और डिवाइड बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। याद करो इसका, अभी इस चीज को अभी हम ऊपर सोल्व किए हैं, किए कि नहीं किए हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। जब जब यहाँ पर हम अगर x प्लस ए डिवाइड बटा एक्स माइनस ए इज इक्वल टू प्लस टू लिख रहे होंगे, और एक बार x प्लस ए एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टू लिख रहे होंगे, बताओ यहाँ पर आपका तो x का वैल्यू सॉरी माइनस टू, तो एक बार शायद वैल्यू ए वाला आया था, प्लस वाला ए बाई थ्री आया था, और x का वैल्यू एक बार आया था थ्री आया था, पक्का जरा देख लो एक बार। हाँ बच्चा पार्टी बताओ इसका मीनिंग समझो, ए बाई थ्री कहने का मतलब है एक पॉइंट ऐसा आया होगा ए बाई थ्री जहां पर जहां पर जहां पर जहां पर जहां पर हमारा इस पॉइंट पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो अभी भी क्या रहेगा हमारा, सेम ही रहेगा। नहीं समझे, समझ में आ रहा है ना ये वाला। और ये पॉइंट थ्री आने का मतलब है कि वहां पर आपका मैग्नीट्यूड बराबर है मगर डायरेक्शन अपोजिट है, जो कि हम ऑलरेडी पहले, क्योंकि देखो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड इक्वल कर रहे हैं, तो जो एक्स का वैल्यूज आएगा वह वैल्यू बताएगा जिससे करस्पॉन्डिंग दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। बात बुझा रहा है? तो जरा बताओ कि यह पॉइंट अगर प्यार से अगर हमारा थ्री निकलेगा, ये वाला थ्री निकला, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये थ्री निकला। अच्छा बात एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा पार्टी की, ये जो ये वाला रीजन रहा होगा, यह रीजन में कौन डोमिनेट किया होगा, प्लस फोर क्यू की माइनस क्यू, प्लस फोर क्यू। अच्छा यहाँ भी इसके बाद कौन डोमिनेट किया होगा, सोच कर बताना, इसके बाद कौन डोमिनेट किया होगा, बोलो बोलो। चलो हम इसके इसलिए कुछ और चीज सिखाते हैं, आ जाओ, ठीक है आ जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पर हमें जरा एक कंसेप्ट मैक्सिमम, हम ना पहले एक काम करते हैं, जरा बीच वाले रीजन को हमें समझना जरूरी है, तब जाकर के हम बाद वाला जो पॉइंट बताएं, क्योंकि एक्चुअली होगा ना बच्चा पार्टी, यहाँ पर ऑब्वियसली डोमिनेट करेगा माइनस क्यू, मगर पता है डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा, कमेगा, कमेगा ना। तो यहाँ पर एक वैल्यू आपका एक इंस्टेंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम रहा होगा, उसके बाद घटते 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 हमारा जीरो आया होगा। जरा आ जाओ, पहले कैसे करेंगे जरा उसके लिए समझना। बउआ एक बात होता है कि अगर हमें एट एनी पॉइंट एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा आपका, अच्छा ये वाला कहां पे ले रहे हैं, एट एनी पॉइंट एक्स बिटवीन बिटवीन प्लस फोर क्यू, बिटवीन प्लस फोर क्यू एंड माइनस क्यू, कोई भी एक एक्स ले लो। अच्छा ये वाला जो डिस्टेंस मान रहे हैं बच्चा पार्टी, ये वाला पॉइंट हम मान रहे हैं एक्स कोमा जीरो है, ठीक है, कोई दिक्कत है,
बताओ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक बिटवीन हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब अगर इनेट लिखोगे बच्चा पार्टी, इनेट का जब वैल्यू हम थोड़ी देर के लिए इनेट को ई मान रहे हैं, और यहाँ पर लिख रहे होंगे के क्यू अपॉन एक्स ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और एक लिख रहे होंगे आपका प्लस के क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बुझाया तो हाँ कर दो एक बार, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं ना? कैसे रे बता, ये देखो हमारा पूरा का पूरा ए था कि नहीं था? तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा हमारा, ए माइनस एक्स रहा होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, पता है एक बात जरा बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा पार्टी किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। बताओ तो डी अपॉन डी एक्स करो, जरा प्यार से एक बार जरा जीरो करो तो बताओ ये इसका वैल्यू में तुम्हें इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन सिखाए थे, माइनस 2/a प्लस एक्स का होल क्यूब प्लस -2 इंटू के क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का पावर 3 इंटू -1, क्योंकि ए का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होगा, ये वाला। जरा इसको आप डी अपॉन डी, अच्छा पहले डी अपॉन डी एक्स ही निकालते हैं, तब बाद में कुछ इसके पास और करेंगे। तो जरा यहां से निकालो तो डी ई अपॉन डी एक्स का जरा वैल्यू कितना आया, तो कहोगे मास्टर -4 दूना 8 के क्यू अपॉन ए प्लस एक्स का होल क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा 2 के क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल क्यूब। बताओ यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो बताना हमें। बच्चा पार्टी एक बात बताओ हमें जरा, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा क्या करते थे? डी अपॉन डी एक्स। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी ई अपॉन डी एक्स शुड बी 0। तो जरा जीरो करो तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमारा? अच्छा एक बात और जरा करो, जीरो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हमारा डी टू ई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा, तो पहले से जरा निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन 8 3 आए 24। अगर नहीं समझ में आए डिफरेंशिएशन तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ए प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 3 दूना 6 के क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का पावर 4, और फिर माइनस होते वापस से प्लस हो जाएगा। सही है, बताओ आ जाओ। तो डी अपॉन डी एक्स का वैल्यू एक बार जरा जीरो करो, जब जीरो करोगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, तो लिखो 8 के क्यू अपॉन ए प्लस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 के क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल क्यूब। जरा जरा एक बात बताओ हमें, यहां जरा के क्यू से के क्यू खा जाओ, 2 चौके 8 खा जाओ। यहां से a माइनस ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का वैल्यू अगर हम लिखें तो 2 का स्क्वायर और पावर 1/3 लिख दें। अब डायरेक्टली इसको अगर हम 2 की पावर 2/3 लिखें तो समझ जाओगे? बोलो, अरे बोलो यार। हाँ सर। बताओ यहाँ पर लगाओ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, या तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो, मगर उतना हम करेंगे नहीं। ए प्लस एक्स माइनस ए और प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3 प्लस 1 डिवाइड बटा 2 की पावर 2/3 प्लस 1। यहां से खा जाओ ये वाला एक्स, यहां से ए से ए खा जाओ, तो ए 2 है, मतलब ए बटा एक्स बचेगा। यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखते हैं ना, एक्स बटा ए इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3 प्लस 1 डिवाइड बटा 2 की पावर 2/3 माइनस 1। कहाँ था यार, उल्टा लिख दिया ना, ये -1 होगा तो ऊपर जाकर के ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर x का एक प्यारा सा वैल्यू हमें मिला, 2 की पावर 2/3 माइनस 1 डिवाइड बटा 2 की पावर 2/3 प्लस 1 इंटू ए के बराबर। जरा इस x का वैल्यू जरा तुम रखो। अच्छा एक बात बताओ, यह x का कोई भी वैल्यू रखो, डी टू ई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑलवेज। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पूरा वैल्यू है हमारा, ये 1 से छोटा है कि नहीं है? तो ये पूरा वैल्यू हमारा आपका क्या हुआ, ए से छोटा हुआ कि नहीं हुआ? अगर ए से छोटा हुआ तो बताओ ये वैल्यू अपने आप पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? और वैसे भी पावर 4 है, तो कह सकते हो कि एट, इसको हम ना थोड़ी देर के लिए x इज इक्वल टू एक्स नॉट बोल देते हैं, लिखने के लिए आसानी पड़ेगा। एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट डी टू ई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बताओ ये केस ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है? केस ऑफ मिनिमा, केस ऑफ मिनिमा। मतलब अब देखो यहां तक समझ गए, तो ग्राफ हम लोग का बन गया 90%। 10% और बचा है, वो हम तुम्हें सिखाने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं जरा राइट साइड, इसके एक आखिरी पॉइंट पे, मतलब माइनस क्यू के राइट साइड कोई भी पॉइंट कंसिडर करते हैं, और वहां पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन एक्स के किस तरह से था। बहुत ही बेहतरीन सवाल था यार ये। आ जाओ आगे, यहां तक समझ गए तो बता दो, क्योंकि ये स्लाइड भर गया है। देखना हो तो जल्दी से एक झलक देख लो, हम छोटा कर देते हैं और जल्दी से बताओ।
कुछ पूछना है बच्चा पार्टी? नहीं, आ जाइए। बहुत मजेदार कंसेप्ट है। आज हम लोग जरा इसको खत्म करके हम लोग आज पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आज जरा अगला केस समझते हैं। एलियन वाला सेट तुम लोगों के पास है ना, सभी लोगों के पास? उसको बनाना स्टार्ट करो, और अथी का भी, सिंगेज का भी, जल्दी जल्दी। और तुम लोगों को हम बोले थे डीपीपी का सोल्यूशन भेजने के लिए भी, आज तक भेजते रह गए हो। अच्छा, एक डीपीपी भेजेंगे तब तो करोगे। आ जाओ। अच्छा, अगला केस कहते हैं नाउ। नाउ से नाउ टेक एनी पॉइंट on right side of minus q, right side of माइनस क्यू। जरा देख लो, आ जाओ। इसको हम वापस जाएं और जरा जरा इसको कोई एक पॉइंट यहां पर तुम मान लो थोड़ी देर के लिए। यह वाला पॉइंट P को x,0 मान लो। x,0 कोई दिक्कत है? क्योंकि x वेरिएबल है, हम कहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अच्छा बच्चा पार्टी, जो ये वाला x का, पहले एक बार ना सबको एक साथ समअप कर लेते हैं, तब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आ जाओ। जरा हम ये माइनस क्यू रखे होंगे, तो जरा हम वो अगर पॉइंट को बनाने की कोशिश करें बच्चा पार्टी, लो हमारा ये था, ये हमारा कहीं आपका माइनस, ये वाला +4 क्यू रहा होगा, ये हमारा 0,0 है हमारा, और ये वाला हमारा माइनस क्यू। हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट P माने जिसका कोऑर्डिनेट आपका x,0 है, और ओरिजिन हमने यहाँ पे माना है। तो जरा बताओ कि प्यार से अगर ये वाला डिस्टेंस अगर तुमसे हम पूछे तो कितना चिल्ला के बता रहे होगे? बताओ कितना बोल रहे होगे? a+x बोल रहे होगे, नहीं बोल रहे होगे? बताओ। और ये वाला कितना रहा होगा आपका? a-x। कोई दिक्कत है? नहीं। जरा समझना अच्छे से। बताओ कि अगर यहाँ पर हम अगर लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर लिखो तो आपका नेट एट पी, जरा बताओ तो ईपी का वैल्यू कितना होगा? ईपी का जरा वैल्यू होगा, ईपी का वैल्यू तो कहोगे पहले कि अच्छा 4 क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि राइट साइड को हम पॉजिटिव मान लिए हैं, उसका वैल्यू हम पॉजिटिव मानेंगे। तो पहले 4 क्यू के कारण लिख लेते हैं, तो के इंटू क्यू, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसके कारण माइनस लिखना पड़ेगा। हाँ बोलो। x माइनस होना चाहिए। कहाँ बोलो? अच्छा ये सॉरी, सही बोले, x माइनस ए। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ पर भी जरा अच्छे से लिख लेते हैं, x प्लस ए कर लेते हैं, कोई दिक्कत है? आ जाओ। ये बताओ, ये भी वापस तुम क्या कह रहे हो? फंक्शन ऑफ एक्स है कि नहीं हमारा ये? बोलो। अच्छा देखो जरा, ये वाला जो वैल्यू है, बस यहाँ पर बीच में प्लस था, उधर माइनस है, बाकी कोई फर्क था? तो यहाँ पर अगर हमें निकालते हैं डी ई अपॉन, पहले dx निकालते हैं, इसको तुम क्या बोलोगे? -4 दूना 8 के क्यू अपॉन x प्लस ए की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 2 के क्यू अपॉन एक्स माइनस, गलती हो तो बताना बउआ, यहाँ पर आपका x माइनस है तो वहीं रह जाएगा। अगेन आपका सेकंड डेरिवेटिव यहीं पे निकाल के रख लो, तो यहाँ लिख लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव d2e अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ पर 8 तिया 24 के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का पावर 4 माइनस 3 दूना 6 के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए की पावर 4। बच्चा पार्टी, जरा जरा एक बात बताओ कि फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी अपॉन डी एक्स वुड बी 0। तो जरा बताओ यहाँ पर ये वैल्यू कितना लिख रहे होगे? कहोगे मास्टर ये वैल्यू हम लिख रहे होंगे 8 के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का पावर क्यू। अच्छा अगर 0 करेंगे तो माइनस खा जाएंगे, समझ जाओगे? बताओ। तो ये खा जो हमारा 4 से, तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स प्लस ए डिवाइड बटा एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 4 का पावर 1/3। अगर तुम गौर से अगर देखो यहाँ से, तो वापस वही वाला वैल्यू आ रहा है, 2 की पावर कितना हमारा 2/3। चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे यार, कंपोनेंट डिविडेंड कुछ और नहीं, एक बार ऐड 1 किया जाता है, एक बार सब्ट्रैक्ट 1 किया जाता है, फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाता है।
बाकी है ही क्या, लो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिखा देते हैं। 2/3 तो यहाँ से जब x का तुम वैल्यू लिख रहे होगे तो क्या लिख रहे होगे, तुम लिख रहे होगे a प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 1 डिवाइड बटा 2 की पावर, गड़बड़ ना हो जरा देख लियो। हमें चाहिए ये वाला, हमने इधर लेके आ गया तो ये वाला माइनस बउआ शाही है। ए का वैल्यू हो जाएगा आपका प्लस है और उधर जाएगा तो माइनस 2 की पावर 2/3 -1, और ये ग्रेटर देन 0 है, तुम्हें पता है ना, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू आपका पॉजिटिव ही है कि नहीं है? अरे बोल लो। अब बउआ सो इसको हम अगर प्यार से, अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर x इज इक्वल टू अगर x नॉट बोल रहे होंगे बच्चा पार्टी, तो जरा बताओ कि सो एट x इज इक्वल टू x नॉट d2e अपॉन dx स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 होंगे हमारा आपका कि लेस देन 0? देख लो जरा, ये तो रखना पड़ेगा बच्चा पार्टी। ग्रेटर देन 0 है। जरा देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारा पॉजिटिव ही रहा, x माइनस ए देखना है। पावर 4 है तो मान सकते हैं। हाँ सही बोले, पावर 4 रखोगे तो बताओ ये वैल्यू तो हमारा पॉजिटिव ही आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मगर बउआ क्योंकि बीच में माइनस है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, कैसे देखो जरा, एक काम करो, यहां पर निकाल लो 6 क्यू अपॉन, यहां पर वैल्यू कितना बचेगा हमारा आपका 4/x प्लस ए का पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बटा x माइनस ए का 4, कोई दिक्कत है बोलो? अब 6 के क्यू, ये बनेगा x माइनस ए की पावर 4 माइनस x प्लस ए की पावर 4 डिवाइड बटा x प्लस ए का पावर 4 इंटू x माइनस ए का पावर 4। अब जरा चेक कर सकते हैं कि अगर हम x नॉट का वैल्यू रखेंगे, मतलब x का वैल्यू x नॉट के बराबर, तो यहाँ पर हमारा ये वाला वैल्यू हमारा ज्यादा ही आएगा, क्योंकि कम है तो आपका कम का, अच्छा x माइनस ए, अब ये रख चेक करना क्योंकि x माइनस ए आ रहा है, तो जरा ये तो सोच, बरा हमें भी जरा सोच लेने दो। ग्रेटर देन, हाँ अब इसका बिल्कुल पावर 4 है तो बिल्कुल ऑब्वियसली आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। हम क्या तुम लोग सोच पा रहे हो कि हम तो सोच रहे हैं ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं ना? भगवान ना सोच लेने, क्योंकि हम डायरेक्ट तुक्का नहीं मार सकते, इसमें सोचने वाली बात क्या है कि हमें यह देखना है कि x माइनस ए का पावर 4 बड़ा है कि x प्लस ए की पावर 4 बड़ा है, क्योंकि x प्लस ए हमारा ऑब्वियसली बड़ा होगा, मगर 4 यहाँ मल्टीप्लाई भी हो गया है तो 4 बड़ा है, अब है कि नहीं 4 टाइम्स से एक्स आई, ऑब्वियसली x माइनस ए हमारा छोटा रहा होगा x प्लस ए से, मगर 4 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आपका उसको मेंटेन कर लेगा? अब ये चेक करने भाई, कैलकुलेशन के अलावा कोई उपाय नहीं है हमारे पास। इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा बच्चा पार्टी। टू ए थी हमारा 4 है, पावर 4 था ना, तो 4 को कुछ कर भी नहीं सकते, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं आपका का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा इसको अगर तुम तोड़ते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो वहां से पता चल जाएगा, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू तो पॉजिटिव आ ही रहा है, ऊपर से पता चलेगा। जरा देखते हैं 4 के क्यू इंटू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 ए, ये 2x माइनस 2 ए समझना, ए प्लस बी, ना 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 ना, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब जरा दिख जाए, किसको आवाज नहीं जा रहा है जी, फिर से रिजवाइन कर रहे हो? x प्लस ए की पावर 4 इंटू एक्स माइनस ए की पावर 4, बोलो। बताओ यहां से,
बताओ यहां से। अब अगर जरा इसको तोड़ोगे तो याद जाएगा आपका, ये दो रहेगा आपका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो दो दूना 4xa प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, तो यहाँ पर आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 3a स्क्वायर, यहाँ पर दो, तो 4 2 6 से हो जाएगा। सही लिख रहे हैं बच्चा पार्टी? प्लस 2x से दो दूना 4, और उधर बचेगा आपका प्लस 2, तो प्लस 2x से बचेगा। अरे समझ में आ रहा है जी? समझना पड़ेगा बच्चा पार्टी, हम क्या करें, कैलकुलेशन है तो सीखना पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं। इसको जरा तोड़ो, क्या आएगा ये वाला, 2x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2ab, 4x से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस 2ax, जरा यहाँ पर लिखोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस ए स्क्वायर बचेगा और माइनस 6xa बचेगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि बताओ डिवाइड बट्टा ये वाला बचेगा आपका x प्लस ए का पावर 4 इंटू एक्स माइनस ए की पावर 4। अब ऊपर चेक कर पाएंगे, एक अगर जो x का वैल्यू एक्स नॉट पे रखे थे, यह वैल्यू हमारा क्या आएगा? अभी भी यार क्या आप कैलकुलेशन करना, एक्स स्क्वायर के अगर वैल्यू में रखते हैं तो ऑब्वियसली आपका ये दो मतलब ए स्क्वायर इसमें भी आएगा, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू हमारा क्या जाएगा, पॉजिटिव ही जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर पॉजिटिव जाएगा तो केस ऑफ मैक्सिमा की मिनिमा? मिनिमा। तो जरा अब इसको हम ग्राफ बनाने को तैयार हैं। एक सेकंड जरा लाइन पे रहना। हेलो नमस्ते सर, मैं करते हैं आपको कॉल, जरा क्लास ले रहे हैं। आ जाओ, अब इसका देखो ग्राफ हम बनाने को तैयार। अच्छा पिछले वाले ग्राफ पे जाके बनाने की कोशिश करें, कहाँ था ये वाला, ये वाला, यही बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर आकर के मिनिमा हुआ है, जरा सा हाथ हमारा टेढ़ा लंगड़ा चले, मगर समझना ऐसे ही यहाँ पर जाके, और जरा तुम अपने हाथ से बनाओ तो स्मूथ बना लेना, हम कोशिश तो कर सकते हैं। अरे भैया इधर से मैं यहाँ पर मिनिमा हुआ था, कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ से भी आता है, यहाँ पर मिनिमम जाएगा ये। ठीक है, ये वाला कुछ ऐसा। अब यहाँ पर क्या रहता हमारा, ये हमारा डोमिनेट रहा, ये वाला हमें क्या निकाले थे जरा बताना, माइनस क्यू के राइट साइड हमने क्या बताया था, एक इलेक्ट्रिक, अच्छा पॉइंट पी पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो था ना जी, जीरो था, तो ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा हमारा ऐसे, फिर मैक्सिमम होकर के एक बार मिनिमा हो जाए, जाके इन्फिनिटी पे जीरो होगा। इसको अच्छे से बनाते हैं, रुक जाओ। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बच्चा पार्टी। ठीक है, अब इससे ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना। रुक जा यार भाई, सब पूरा मिटाओ। ऐसे होगा, ठीक है, ये पॉइंट मान लेना है आपका x,0। ठीक है, ये ग्राफ ये बना। बताओ किसको किसको तकलीफ है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेज, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, और ये सवाल भी समझ में, अच्छा इस सवाल का पूरा सोल्यूशन हम लोग किए थे ना जी? है वो रखा है, आ जाओ आगे। अब हम लोग देखो, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें सबसे पहला हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, बताओ क्या, पॉइंट चार्ज, है कि नहीं? अब हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लिनियर चार्ज वायर के कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज होते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालो दूसरा नंबर, समझना अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली लिनियर चार्ज स्ट्रेट वायर, लिनियर चार्ज
स्ट्रेट वायर। बहुत अच्छे से समझना, इसी का कंसेप्ट हम लोग आगे चल करके यूज भी करने वाले हैं, और इस पे लगभग सवाल कभी न कभी खुदा ना खास्ता पूछ ही रहा है मेंस वालों ने। एक काम करता है, कहता है ना बच्चा पार्टी, एक हमारा कोई एक ये वाला, अच्छा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब यह लाइन है, तो लाइन पे कौन सा चार्ज होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला बच्चा पार्टी। तो कुछ यूं इस पे जो चार्ज दिखाओगे तो हमने मान लेते हैं प्लस होगा। अच्छा बच्चा पार्टी, मान लो यहाँ पर अगर निगेटिव चार्ज होता तो जो डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे प्लस के कारण, वही इसको जस्ट अपोजिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आपका नेगेटिव के कारण। ये कहता है कोई एक इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लो, आपका एक पॉइंट कंसीडर करो, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं पी हमारा है आपका, यह डिस्टेंस हमारा एक से, बताओ अगर एक से हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो एक का वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारा, कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है आपका, ठीक है। यहाँ पर मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मानो ना आपका, ये डिस्टेंस हमारा एक्स है, हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और कुछ यू निकालना है कि यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको गिवन है, तुम्हारे मन में एक ख्याल आएगा, हम बताते हैं क्या। ये वाला यहाँ पर मान लेते हैं आपका कि एंगल हमारा थीटा 1 है और ये वाला एंगल हमारा थीटा 2, हमें निकालना है पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। जरा सोचना, एक बात समझना कि कैसे निकालेंगे बच्चा पार्टी, अगर तुम अगर गौर से समझो, यहाँ पर ना, चलो रिजल्ट लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पर इसको कॉपी करके रख लेते हैं, ठीक है, इसको नीचे रख लेते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन, बाकी इसका रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, एक्सप्लेनेशन, इंटीग्रेशन भर भर के आएगा। मेरा बच्चा पार्टी एक बात बताओ, ये थीटा 1 थीटा 2 हमें करना है ना, कि मान लो कि हम क्या करते हैं, अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देंगे। तो ये वाला आपका, ये हमने क्या किया, वाई डिस्टेंस पे गए, वाई डिस्टेंस पे, और एक डी वाई का बउआ एक एलिमेंट काटे, बताओ डी वाई इतना छोटा होगा कि लगभग उसे पॉइंट चार्ज की सब बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, बोलो बताओ। इस पॉइंट चार्ज करने, अगर तुमसे पूछे कि बताओ इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या क्या होगा, तुम कहोगे कि मास्टर देखो सिंपल सा तो बात है, पहले तो हम ये ना इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ए वाला, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बताओ ये डी हमारा होगा कि नहीं होगा, अगर हमने स्मॉल इसको, अगर हम इसको चार्ज माने बच्चा पार्टी, वह डी क्यू माने हैं, और डी क्यू का तुम प्यार से क्या बोल रहे होगे, लेमडा इंटू डी वाई बोल रहे होगे, बताओ, अरे बोलो। हमने क्या, अच्छा तुम्हारा एक काम होगा, कहोगे मास्टर एक बात बताओ, हम क्या करते हैं ना कि वाई डिस्टेंस पे नीचे जाते हैं और डी वाई का एक एलिमेंट काटेंगे, और यहाँ पर हम डी काट लेंगे, और तुम कह दोगे कि मास्टर ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। अरे बोलो, नहीं होगा, सुनो क्यों, अरे बच्चा पार्टी ये बताओ कि थीटा 1 थीटा 2 बराबर होता तभी ना सिमेट्रिकल होता, क्या ये लाइन हमने सिमेट्रिकल लिया है, जब थीटा 1 इक्वल थीटा 2 होगा तो ऑब्वियसली होगा, मतलब अभी के लिए तो थीटा 1 इक्वल थीटा 2 नहीं है, तो अभी तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होने से नहीं रहा, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि यह थीटा लेंथ पर जाकर के, जो हमने एक डी थीटा का हमने यहां पर एक एलिमेंट काटा है, ये डी थीटा का, ये डी थीटा का, बताओ ये डी थीटा का, तो ये वाला अगर तुम चुपके से अगर इसको बढ़ा देते हो, ये वाला, तो बताओ जरा अगर बढ़ाओगे तो इसका दो कंपोनेंट आएगा बच्चा पार्टी, एक ऊपर आएगा एक हमारा नीचे आएगा, तो जरा लो ये कंपोनेंट ए आ रहा था, अगर तुम इसको, अगर ये वाला थीटा लिए हो तो वापस ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, ये वाला कंपोनेंट हमारा कितना डी ई कॉस थीटा, और नीचे कंपोनेंट कितना हमारा डी साइन थीटा, अरे बोलो यार। तो बताओ कि अगर हमें अगर इनेट चाहिए, तो इनेट चाहिए तो क्या कहोगे कि मास्टर इंटीग्रेशन ऑफ नेट इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा, अगर चुपके से अगर हम इधर फिर आई के बोल देते हैं फिलहाल के लिए, तो डी कॉस थीटा आई के, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस डी ई साइन थीटा जे कैप। अब बोलना सर माइनस जे कैप क्यों लिखे रहे, हम नीचे की ओर वाई एक्सिस मान लेंगे, अगर कोई दिक्कत है बोलो। तो हमें एक एक करके वैल्यू निकालना है, डी कॉस थीटा का डी साइन थीटा का, चलो जल्दी से आओ,
हम बताओ कि डी का जरा वैल्यू बताओ, डी का वैल्यू किसके बराबर, तो कहोगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा बताओ, अगर ये वाला एक्स है, ये वाला डिस्टेंस हमने वाई माना है, तो ये जो डिस्टेंस आज रहा होगा यह वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहा हो नहीं रहा होगा, बताओ बोलो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पता है दिक्कत तो ये होगा ना बच्चा पार्टी, चलो पहले समझाते हैं। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर, आर की जगह तुम रखोगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर के कारण रूट हो गया खत्म, तो इतना डी निकल गया हमारा। कहा चलो ठीक है मास्टर, डी क्यू का जरा वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो डी क्यू का जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा, लेमडा इंटू डी वाई, और यहाँ पर आपने रखा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चा पार्टी यहाँ एक्स वेरिएबल की कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्योंकि वो डिस्टेंस यहाँ डिनोट हमने करवाया है, ठीक है ये वाला। तो चलो एक एक पकड़ते हैं आपका, सबसे पहले हम निकालते हैं डी। अच्छा देखो एक बात समझना, और ये जो डी कॉस थीटा है ना, यह इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका एक नाम दिया जाता है आपका, इसे हम प्यार से बोल रहे हैं आपका डी ई परपेंडिकुलर। यह लाइन के पैरेलल था, इसलिए इसको नाम दे रहे हैं डी पैरेलल। मतलब यह वैल्यू जो हमारा आपका है, अगर तुम बोलो अगर बगर अगर 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 तो ये बोलोगे बच्चा पार्टी कहाँ लिख दे, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हमारा आपका है डी ई कॉस थीटा, मतलब परपेंडिकुलर का सम, और ये वाला बच्चा पार्टी क्या है हमारा, डी ई पैरेलल का सम। कोई दिक्कत है, जरा आ जाओ। तो जरा हमें अगर क्या करते हैं कि डी ई कॉस थीटा को जरा निकालने की कोशिश करते हैं, बताओ अगर डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे बच्चा पार्टी, तो है क्या था हमारा ये एक्चुअल में है क्या, ये कहोगे मास्टर ये कुछ और नहीं, ये वाला इसे लिख ले तो जरा अच्छा लगे। डी ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा। बच्चा पार्टी जब इसको निकालेंगे तो बड़ा सा ई परपेंडिकुलर देगा कि नहीं देगा, बताओ, अरे देगा ना, बोलो बताओ। डी का जरा वैल्यू बताओ, डी का वैल्यू क्या रखोगे, के लेमडा डी वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे यार ये भी इस पेन को डिस्चार्ज होना था, मतलब देखो कितना देर चलता है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा बताओ यहाँ पर कॉस थीटा, जरा कॉस थीटा का जरा वैल्यू बताओगे, कॉस थीटा कितना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना बताओ हमारा, बी बाई एच। तो एच बी का वैल्यू एक्स अपॉन, हाँ बोलो बोलो बोले थे ना। तो बताओ यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, रुक जाओ एक सेकंड, इस पेन खराब है कि ऐप ही अपना बदमाशी कर रहा है। सिमरन कहाँ गई है जी, आ जाओ ई परपेंडिकुलर निकालो, तो इसको जरा इंटीग्रेट करने के लिए मतलब ये पेन हो गया है, क्या हो गया है भाई, अरे यार हाँ आ जाओ हो गया। बताओ बच्चा बट यहाँ क्या रखो, के लेमडा इंटू डी वाई इंटीग्रेशन ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का पावर 3/2 के बराबर। कोई दिक्कत है, बताओ। अच्छा हम ऐसा करते हैं, हम हाँ बोलो, न्यूमरेटर में भी एक्स, ऐसा करते हैं बच्चा पार्टी थोड़ी देर के लिए ना, इसको ना हटाना नहीं चाहिए था, इसको कॉस थीटा ही रहना चाहिए था, आसानी पड़ता है, क्योंकि वापस वही आना है तो क्यों चेंज करना, कॉस थीटा रहने दो। हम कह रहे हैं ना बच्चा पार्टी कि एक बात बताओ, यह कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा और वाई दोनों वेरिएबल है कि नहीं है, और इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहाँ देखो अगर डी वाई था तो पूरा का पूरा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल वाई में होना चाहिए था, मगर थीटा भी तो वेरिएबल है, तो एक को हमें क्या करना पड़ेगा, इलिमिनेट करना पड़ेगा। और इलिमिनेट करना सिखाए थे कि देखो अगर इसका पहले तुम डिफ्रेंशिएशन खोजो ऊपर, क्या इसका डिफ्रेंशिएशन है ऊपर, हाँ बोलो, वो कॉस थीटा तुम क्यों कॉन्स्टेंट मानोगे, अरे अलग अलग थीटा देखो, यहाँ पर थीटा अलग, यहाँ का अलग थीटा, यहाँ का अलग थीटा होगा कि नहीं होगा हमारा, क्या बोले, अरे क्या हो सकता है, वाई अलग अलग होगा, cos थीटा बी बाई एच होता है, एच का वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, वाई भी तो वेरी कर रहा है, नहीं समझे। यहाँ पर हमारा क्या है डी, अरे यार क्या हो गया भाई, आज ही होना है।
चलो आ जाओ। अपने से लिखा रहे हैं। चलो आओ जाओ बच्चा, बट ये वाला यहाँ पर देखो हम क्या करें, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम सिखाए थे कि पुट क्या कर लेना है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें सॉरी अगर ऐसा रहे तो हमें पुट करना था कि एक्स इज इक्वल की वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, याद है हम सिखा चुके हैं ये वाला। बताओ यहाँ पर वाई में कितना कचेंगे, डी वाई में। बताओ एक्स में कितना हमारा आपका कांस्टेंट है, बाहर कर दो, टेन थीटा में चेंज सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, कोई दिक्कत है बोलो। तो यहां से अगर तुम निकालोगे ई परपेंडिकुलर का वैल्यू, तो बताओ क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ के लेमडा डी वाई को हम एलिमिनेट करने के लिए एक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बटा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पर तुम खुद बताओ, वाई का वैल्यू हमने रखा है एक्स टेन थीटा, तो बता दो जरा, अगर एक्स टेन थीटा रखोगे वाई का वैल्यू, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर बाहर कर लो, बाहर कर लिए, बचेगा कौन हमारा सेक वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, और एक से थीटा कोस थीटा ऊपर से बचा हुआ था, आइडेंटिटी हम छाप दीजिए, ये वाला पूरा कट जाएगा। बताओ एक एक से एक कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा हमारा, बचेगा के लेमडा अपॉन एक्स इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पर एक्स क्या है हमारा कांस्टेंट है, बउआ आ जाओ। देखो थीटा वन हम क्या कंसिडर किए हैं, इस लाइन के ऊपर हम एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए हम कंसिडर कर रहे हैं एक्स की वैल्यू ले रहे हैं, अच्छा थीटा को हम कंसिडर कर रहे हैं, अरे भाई तू हट जा एक्स। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वह अगर हम बताएं कि माइनस थीटा टू से अगर प्लस थीटा वन होगा तो समझ जाओगे, बोलो। तो यहां से देखो ई परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आएगा, आ जाएगा के लेमडा अपॉन एक्स कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो साइन थीटा वन और माइनस माइनस प्लस, अब हमें डायरेक्टली लिख रहे हैं, इतना लिखेंगे नहीं, साइन थीटा टू, कोई दिक्कत तो बताओ हमें। तो एक कंपोनेंट का वैल्यू हमें आया कि नहीं आया, अब हमें चाहिए आपका डी पैरेलल का सम चाहिए, तो आगे जरा आपका वापस वही रहेगा हमारा नाउ हमें चाहिए आपका डी पैरेलल, मतलब डी पैरेलल का सम, और डी पैरेलल किसका है, तो कहोगे डी साइन थीटा का सम। बताओ जरा डी का वैल्यू कितना निकाले थे, के लेमडा डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू साइन थीटा। बच्चा पार्टी वही वापस सेम काम करो, जरा इसको पुट पार्ट करोगे, यहाँ पर क्या पुट लेमडा थी एक्स थी, वाई इज इक्वल टू कितना हमारा आपका एक्स टेन थीटा, यहाँ से क्या लिख रहे हो हमारा डी वाई इज इक्वल टू एक्स कॉन्स्टेंट बाहर करो, टेन थीटा में चेंज सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा का, ये लिख दिया आपका। तो जरा बताओ ई पैरेलल जो यहाँ पर हमारे आया, अब डायरेक्टली लिखेंगे तो समझ जाओगे, देखो ऊपर ही वाला ही बचेगा के लेमडा अपॉन एक्स, कट पिट के जो बच रहा था साइन थीटा इंटू डी थीटा बचेगा, कोई तकलीफ है बोलो यार, हेलो उल्टा लिख दिए बच्चा पार्टी, रुक जाओ, माइनस थीटा टू से, सही बोले माइनस थीटा टू से थीटा वन, सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, हमारा के लेमडा अपॉन एक्स से पहले साइन थीटा का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा वन माइनस ही रहेगा हमारा ये वाला, और माइनस कॉस थीटा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस इंटू कॉस थीटा टू को सही लिख रहे हैं आपका। बताओ जरा देखना ध्यान से जरा, के लेमडा अपॉन एक्स से ये आया हमारा कॉस थीटा टू माइनस, देखो एक बात बताओ जरा, यहाँ पर जो आपका ये डी साइन थीटा था, देखो तो इसका जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है कि नहीं हमारा, तो जो ये पूरा रिजल्ट निकल करके आया होगा, ये कहाँ की ओर निकल कर आया होगा, नीचे की ओर। तो अगर हम इसको एक काम करें कि के लेमडा अपॉन एक्स इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू कर देते हैं, इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दें, तो कोई दिक्कत है, तो यही काम जरा करते हैं, आ जाओ। बताओ हमारा यहां पर तुम निकालोगे तो एक पैरेलल हमारा ये वाला आ जाएगा बच्चा